हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले भानु अथैया को मिला था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका दिग्बोई है यह असम राज्य में है और यह कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 साल के पेपर में देखेंगे 4 से 5 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। शेष का यहाँ पे पूर्ण रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शेष का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कंप्यूटरी भाषा में एचटीटीपी में यहाँ पे यच से तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे रबी की फसल, गेहूं आपकी रबी की फसल है और गेहूं के साथ जो भी फसलें होती है सभी आपकी रबी की फसल होती हैं। तो यहाँ पे जौ चना भी आपका रबी की ही फसल होगा। चावल खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह रबी की फसल नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रारंभिक शिक्षा का जो निर्धारित आयु वर्ग है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस समय योजना आयोग का नया नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना है यह 1 जनवरी 2015 को हुई थी, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शेरे पंजाब नाम से कौन विख्यात है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शेरे पंजाब दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे सरकार राशि खर्च करती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बाबर हो जाएगा। देखिए जो मुगल साम्राज्य है या जो मुगल वंश है इसका जो संस्थापक है बाबर था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। डेविस कप का यहाँ पे जो संबंध है लॉन टेनिस से है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हरारे दिया गया है या जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जो कथक होता है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। इसके अलावा आप यहाँ पे मेन रूप से आपका यूपी का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कथकली दिया गया है। कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी दिया गया है या आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। इसके अलावा आपको याद रखना है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एमंड सेन है। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रूस ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया गया था। तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 में आया था, याद रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे समीप आपका यहाँ पे बुध ग्रह है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जो देखेंगे संसद की संयुक्त सत्र का संचालन होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2 का हो जाएगा। लंबाई आपका यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपातिक माप है वह 3:2 का है, 3:2 का है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पानीपत का यहाँ पर देखेंगे तीसरी लड़ाई दिया गया 1761 ईस्वी में हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम पूछी जा सकती है 1526 में हो जाएगा। दूसरी पूछी जा सकती है 1556 ईस्वी में होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है। मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। यह देखिए आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानवीय संसाधनों का विकास। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश की। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तार से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सितार से देखिए जिनका संबंध है उसमें निखिल बनर्जी है, रविशंकर का भी संबंध है, विलायत खां का भी है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कथकली नृत्य है। तो कथकली आपका यहाँ पर देखिए केरल राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह है आपका परमवीर चक्र। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को मिला था। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक रत्ने दिलशान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश। मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह चीन है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को यहाँ पे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आंत हो जाएगा। टाइफाइड दिया गया है तो टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है, तो बी राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह देखिए तिरुवनंतपुरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वह पहुंच गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। इसका मतलब है 1.21 अरब। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकीलीक्स हो जाएगा। जो देखिए जूलियन असांजे हैं, इनकी जो वेबसाइट है यह विकीलीक्स है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।